प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की छठी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, नए साल की नई शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे ईश्वर की प्रार्थना के साथ। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो एक प्रार्थना है वह आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम। सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सके दुखियों की आहें। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। देश प्रेम पर बलि बलि जाए, दीन दुखी को सदा बचाए। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी न पीछे हटने पाए। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। पढ़े लिखे हम खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। इसका मान न घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। फैले चहूं और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाए। हे ईश्वर हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। हे ईश्वर हे भगवान। आओ बच्चों, अब इस कविता का सरलार्थ करने का प्रयास करें। इस पद्यांश में बच्चों, पद्यांश मैंने कहा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पद्यांश का अर्थ क्या है। तो बच्चों, पद्य का अर्थ होता है कविता और अंश का अर्थ होता है उसका टुकड़ा या उसकी पंक्तियां। तो यहाँ पर अगर 4 पंक्तियां आपको इस कविता की दिखाई दे रही हैं तो इसे हम पद्यांश कहेंगे। पद्य जमा अंश। इस पद्यांश में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर हे भगवान हे परमात्मा, हम सब बच्चे बहुत नादान हैं, बहुत अज्ञानी हैं, बहुत नासमझ हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे भाई और हमारे सखा हो, यानी हमारे मित्र हो। बच्चों, इस पद्यांश में बच्चों ने अपने सारे रिश्ते नाते ईश्वर के साथ जोड़े हैं, अर्थात ईश्वर को ही अपना सर्वस्व सब कुछ माना है। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम। बच्चों, इस पद्यांश में बच्चे ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम हमेशा सभी से प्रेम करें, यानी प्यार करें, हम किसी से नफरत ना करें। हम सभी के दुखों को दूर करें, यानी अपना सहयोग देकर हम दूसरों का दुख दर्द दूर कर सकें। सबका भला हमेशा चाहें, हम सबका अच्छा चाहें, सबका भला चाहें।
मिटा सकें दुखियों की आहें। बच्चे कहते हैं कि हमारी यही कामना है कि हम दुखी लोगों की आहों को अर्थात उनके दुख दर्द को मिटा सकें। तो ईश्वर हम पर इतनी कृपा करो कि हम सभी से प्यार करें और सबके दुखों को दूर करने की कोशिश करें। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। इस पद्यांश में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अपने माता पिता की आज्ञा यानी उनके आदेश माने और अपने गुरु यानी शिक्षक का आदर इज्जत करना जाने। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं। हम अपने देश से प्यार करें और देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, अर्थात अपने देश से प्यार करने वालों पर बलिहारी जाएं, उनके कुर्बान जाएं। दीन दुखी को सदा बचाएं। हम हमेशा पीड़ित और दुखी लोगों को हर मुसीबत से बचाने की चेष्टा करें, हर मुसीबत से बचाने का प्रयास करें। तो इस पद्यांश में बच्चे ईश्वर से हिम्मत मांग रहे हैं कि वे दीनों दुखियों को बचाने का सामर्थ्य रखें। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी न पीछे हटने पाएं। बच्चे इस पद्यांश में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम भारत के बच्चे अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं, यानी हमेशा उन्नति करते रहें, कभी न पीछे हटने पाएं और अपनी मंजिल को पाने के लिए हमेशा प्रयास करें, कभी भी पीछे ना हटें, यानी हमारे कदम कभी भी लड़खड़ाए नहीं। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। हम हमेशा प्यार से रहें, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही कभी किसी की निंदा या चुगली करें। हम हमेशा अपने लड़ाई झगड़ों से बचते हुए जिंदगी में मंजिल को पाने का प्रयास करें। पढ़ें लिखें हम खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। बच्चे इस पद्यांश में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम खूब पढ़ें लिखें, खेलें और स्वस्थ भोजन करें, हमेशा अच्छा भोजन करें, ताकि पढ़ लिख कर सद्विचारों को अपनाकर, अच्छी बातों को अपनाकर और खेल कूद कर स्वस्थ खाना खाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ करें और भारत देश की शान को और बढ़ाएं, भारत देश की इज्जत को और बढ़ाएं। इसका मान न घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाएं। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का सम्मान, हमारे देश की इज्जत कभी भी घटे नहीं, हमेशा बढ़ती रहे, चाहे प्राण भले ही जाएं। और अपने देश की इज्जत को बढ़ाने के लिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा देश प्रगति करे। फैले चहुं ओर हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो, अर्थात वातावरण हरा भरा हो, सबके घर में हो खुशहाली, सभी के घर में खुशहाली हो, प्रसन्नता हो। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएं। हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता जाए, अर्थात तरक्की करता रहे और बड़े होकर हम सब बच्चे यश प्राप्त करें, कीर्ति प्राप्त करें, प्रसिद्धि प्राप्त करें। बच्चों ने देश की वृद्धि और देश के सम्मान में वृद्धि की कामना की है और साथ ही उन्होंने यह प्रार्थना की है कि बड़े होकर हम ऐसे कार्य करें कि हमारे कारण हमें भी यश प्राप्त हो और हमारे देश का नाम भी हम रोशन कर सकें। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आपका पहला पाठ प्रार्थना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। यदि इसी प्रकार अपने कक्षा से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।